हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से किसी के साथ संबंध बना रहता है। अब जैसे कि मेरा संबंध या आपका संबंध हमारे माँ बाप से बना है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन हमारा संबंध है कि हम उनके बेटे या बेटियां हैं। और यदि मैं खुद पेरेंट हूँ, यदि आप खुद माँ बाप हैं, तो आपका संबंध क्या है? बच्चों के साथ है, भाई बहन के साथ है, पास्टर के साथ है, अपने लीडर जो कम्युनिटी में लीडर हैं, नेताओं के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, कोलीग के साथ है, जिसके साथ हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई ना कोई संबंध बना रहता है जब तक हम इस दुनिया में हैं। और जहां हम इस दुनिया से गए तो संबंध भी सब सारे टूट जाते हैं। लेकिन एक ऐसा संबंध भी है जो हर प्रकार से बिल्कुल फर्क है, न सिर्फ इस दुनिया में लेकिन आने वाली दुनिया अर्थात स्वर्ग में भी ये संबंध हमारा बना रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा शीर्षक आज का कह रहा है, यीशु हमारा सब कुछ। यीशु हमारा सब कुछ कहने का मतलब जो संबंध यीशु मसीह के साथ है, वो वाला संबंध और किसी के साथ नहीं है। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे वो हमारा भाई है, वो परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह हमारा आदर्श है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह हमारा राजा है, वो प्रतिफल देने वाला है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा वकील है, और सबसे बड़ी बात हमारा उद्धार करता प्रभु परमेश्वर है। सो आज हम अपने छोटे से समय में इसी के बारे में बात करेंगे कि यीशु में सब प्रकार का संबंध पाया जाता है। और ये संबंध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, शारीरिक जीवन इस पृथ्वी में, लेकिन ये संबंध हमारा प्रभु परमेश्वर के साथ चलता रहेगा अनंत काल तक। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ है। अब जैसे माँ बाप का संबंध है, या भाई बहन का साथ हमारा संबंध है, या दूसरे और संबंध है, वो मौत के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन ये वाला जिसे हम कहते हैं ना, यूनिक, विशेष, अटूट संबंध हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और इसीलिए यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 8वें पद में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल ला सकते हो। जी हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल ला सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, क्योंकि सब कुछ जो हमारी ज़रूरत है और ज़रूरत से भी ज़्यादा वो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। अब देखिए ना, पहला हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। कई सुसमाचारों में लिखा गया है कि वो हमारा एल्डर, बड़ा भाई है, भाई के समान। आप जानते हैं कि जो भाई होता है बहुत हमारा रक्षक होता है, हमारी सहायता करता है, हमारे लिए हर प्रकार की चीज़ें, अच्छी चीज़ें करता है, वो हमारा भाई है। तो हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो हम पढ़ते हैं, जिस पर हम मनन करते हैं। जैसे कि यूहन्ना 1 और पहले पद में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन कौन है? अरे ये वचन तो कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के बारे में और जानते हैं। जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितना हम मनन करेंगे, जितना हम उस पर ध्यान देंगे, उस वचन पर, उतना ही प्रभु हमारे दिल का, हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। और उससे क्या होता है? परमेश्वर हमें आशीष देता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं तीसरी जो बात यहाँ पर मैंने लिखा है वो है यीशु मसीह हमारा आदर्श है। आदर्श, कौन सा आदर्श भाई? अरे साहब, यदि दीनता की आदर्श
आपको देखना है तो वो यीशु मसीह। उसने एक दिन अपने चेलों के पांव धोए और फिर क्या कहा उन्होंने, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या आदर्श छोड़ दिया है। तो दीनता का आदर्श, हमारे जीवन में कई प्रकार के आदर्श हो सकते हैं, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं भाई कौन तुम्हारा मॉडल है, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा काम किए तो कौन भाई किसने तुम्हें आगे बढ़ाया, तो हम बोलते हैं भाई हमारा टीचर है या हमारा गुरु है या हमारे माँ बाप हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन का जो आदर्श है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम प्रेम का आदर्श देखें तो वो भी प्रभु यीशु मसीह है। इतना प्रेम कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जी हाँ, उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो वे हमारे आदर्श। और जो दूसरी बात ये भी है, मैं बताऊं आपको मेरे प्रियो, कि एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे आदर्श हैं। हाँ, पवित्र जीवन, प्रार्थना वाला अगर हम आदर्श देखें तो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। पवित्रता की बात है, आदर्श वाली बात है, वो हम प्रभु यीशु मसीह में देखते। तो कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा कौन है, दूल्हा है। वो हमारा दूल्हा है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूल्हा और दुल्हन का तो हमारे देश में और पूरे समाज में बहुत चाल चलन होता है। जब शादी होती तो क्या होता, अरे साहब दूल्हा आता है, दुल्हन सज के खड़ी रहती है और एक खुशी का माहौल होता है। अच्छा, अगर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है तो हम कौन है भाई, हम दुल्हन है ना। आत्मिक रीति से यदि हम देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आत्मिक रीति से सजाएं, शारीरिक रीति से नहीं। शारीरिक रीति से हमें अपने आप को साफ रखना है, प्रेजेंटेबल होना, वो तो है, लेकिन आत्मिक रीति से हमें अपने आप को एक ऐसी कलीसिया बननी है, एक ऐसा सुंदर पवित्र कलीसिया बननी है जिसमें ना झुर्री हो, ना दाग हो, ना धब्बा हो, जवान प्रभु के लिए, क्योंकि वो हमारा कौन है, दूल्हा है। आप जानते हैं जब भी शादी होती है तो दुल्हन क्या करती है, दुल्हन अपने आप को बहुत संवारती है, कई प्रकार की चीजें लगाती ताकि वो सुंदर दिखाई दे और सुंदर बनी रहे अपने दूल्हे के लिए जब उसका दूल्हा आएगा। मेरे प्रिय, ठीक उसी प्रकार से हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। यही बात है ना कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में तो बहुत सा फल लाओगे। तो यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम अगर उसके दुल्हन हैं तो बहुत फल लाने की जरूरत है कि नहीं। अच्छा, आगे देखते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, उसमें वो हमारा राजा है। जी हाँ, अगर वो हमारा राजा है तो हम कौन है, हम प्रजा हैं, हम उसके आज्ञाकारी होना है। अगर हम प्रजा हैं तो हम उसके उस राजा के अधिकार में रहना है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो महाराज धीराज, महान हमारा राजा है। और जब राजा है तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी प्रजा ठहरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। कैसे बने रहें, आज्ञाकारी होने के कारण उसकी आज्ञाओं का पालन करें, वचन का पालन करें। हाँ, तभी तो वचन का पढ़ना और उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने वाला है। हाँ, आप प्रतिफल उस समय देगा भाई जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। उन्होंने एक कहानी बताई कि भाई कोई था, एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा था कि भाई कोई राजा गया बहुत दूर देश और उसने किसी को
10 तोड़े दिया, किसी को 5, किसी को 1, इस प्रकार से बांट दिया। और वापस आते समय अब जब आया वापस तो उसने बोला भाई हाँ जरा हिसाब किताब बताओ। तो जिसको 10 तोड़े मिले थे वो 10 और कमा लाए, जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमा लाए, लेकिन जिसको 1 मिला उसने छुपा लिया। और राजा जो था वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने बोला इसको निकालो, फेंको इसको। लेकिन जिन्होंने 10 तोड़े और कमाए या 5 और कमाए, उन्होंने क्या कहा? विश्वास योग्य दास। तो वो हमें प्रतिफल देगा। शायद हो सकता है वो हमें प्रतिफल यहां भी दें, ये उसकी मर्जी है, लेकिन एक प्रतिफल तो पक्का है, जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हो सकता है वो हमें कई प्रकार के प्रतिफल दें। एक उनमें से ये होगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास। वो सबसे बड़ा प्रतिफल है। जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा तो भाई मेरी तो आकांक्षा यही लगी रहेगी, प्रभु बस आपके मुंह से ये शब्द निकल आए कि हे विश्वास योग्य दास। और अगर वो देंगे, है ना, कई प्रकार के प्रतिफल हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, कई प्रकार के ताज परमेश्वर देगा। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि भाई हम कैसे अपना जीवन प्रभु के लिए बिताए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो वो हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। जी हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के कार्य में लगे रहें। जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ईमानदारी के साथ करें, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, घर में हो, या आप किचन में काम करते, जो भी काम, चाहे हम स्कूल में चौकीदार ही क्यों ना हो, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में महान है। ईमानदारी के साथ करें, विश्वास योग्यता के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, और कभी कपटी या और चालाकीपन वगैरह ना करें, क्योंकि भाई वो फिर अगर चालाकी वगैरह करेंगे तो प्रतिफल कहाँ से मिलेगा? नहीं देगा ना। यदि हमें प्रतिफल चाहिए तो हमें वैसा काम करके भी दिखाना है प्रभु के लिए, है ना। तो प्रतिफल देने वाला। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? वो हमारा मित्र भी है। जी हाँ, एक अच्छा मित्र जो हमारी सहायता करता है हमारी मुसीबत में, हमारी अगुवाई करता है। अगर पैसों की ज़रूरत है तो मित्र हमें पैसे देते हैं। यदि हमें कुछ सहायता की ज़रूरत है, कुछ सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, तो वो हमारी सहायता करता है। एक अच्छा मित्र। और सबसे बढ़िया मित्र प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कौन हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अब से ये नहीं कहूँगा कि तुम अलग व्यक्ति हो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, आई एम योर फ्रेंड, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह आपका फ्रेंड बनना मांगता है, आपका मित्र बनना मांगता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वो हमारा वकील है। अब वकील क्या करता है आप तो जानते हैं भाई। केस होता है और जो न्याय के सामने जो न्यायाधीश होता है उसके सामने वो अपने अपने केस रखता है। अरे साहब, वकील तो बहुत होते हैं आजकल हमारे देश में ना, हमारी दुनिया में क्या है, पैसों से ज़्यादातर चलता है। सब नहीं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वकील, पैसा लेकर के सच को झूठ, झूठ को सच बना देते हैं। सब वकील नहीं करते हैं, बहुत अच्छे वकील भी हैं जो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हमारा वकील जो है ना, वो तो परमेश्वर है भाई, है, सब कुछ तो उसी का है। अगर वो हमारा वकील है तो हमें डरने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा चिट्ठा और केस जो भी है वो प्रभु परमेश्वर पिता के सामने रख देगा। वो हमारा वकील, हमारा एडवोकेट है, हमारे लिए लड़ेगा वो, यदि हम उसमें बने रहें तो। जी हाँ, यदि हम उसमें बने रहें तो तब तो ये बात बनती है ना, नहीं तो फिर कैसे होगा वो हमारा वकील। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि वो हमारा मित्र है और फिर वो हमारा वकील है। सबसे आखिर में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा ही ये सब कुछ रिलेशनशिप बनता है, वो ये है कि वो हमारा उद्धार करता है। जब वो हमारा उद्धार करता है ना, तभी वो हमारा भाई है, तभी वो परमेश्वर का वचन है, तभी हमारा आदर्श है, तभी हमारा दूल्हा है, तभी हमारा राजा है, तभी वो प्रतिफल देने वाला है, तभी वो हमारा मित्र है, तभी हमारा वकील है।
वो उसी समय हो सकता है जब वो हमारा उद्धार करता है। इसीलिए मैंने आखिर में रखा है कि हम इसको भूल न जाएं, हम इसे भूल न जाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारे हमारे पापों से उसने क्या किया, छुटकारा दिया, है कि नहीं। हाँ, हमारे पापों को अपने लहू से, अपने खून से, अपने बलिदान से उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको, इस बात को समझें कि वो हमारा उद्धार करता है। जी हाँ, और ये हम दूसरों को भी बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो जब हम उसमें बने रहेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, तभी ये सब संबंध जो यहां पर लिखे हुए हैं ना, तभी वो होगा, तभी वो हमारा सब कुछ होगा। जैसे गाना भी तो कहते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 1 पद से ये संबंध के बारे में, कि हम कैसे उस पेड़ से, उस दाखलता से जुड़े रहें। सुनिए, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हें, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जी हाँ, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमने देखा आज कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब हमारा उद्धारकर्ता बनता है और जब हम उसमें बने रहते हैं, बने रहने का मतलब प्रार्थना में, वचन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, हम जब उसमें बने रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमारा जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, वो हमारा भाई है, भाई बनता है। वो परमेश्वर का वचन है जो हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उस वचन को हम अपने जीवन में लेते हैं। हमारा आदर्श बन जाता है वो, है कि नहीं। और वो हमारा दूल्हा भी है और हम उसकी क्या हैं, दुल्हन है। और दुल्हन को क्या करना पड़ता है भाई, अपने आप को आत्मिक रीति से सजाना है, क्योंकि जब वो दूल्हा आएगा ना तो भाई वो हमारे को देख करके खुश होगा। जैसे दूल्हा सच में जो शारीरिक रूप से जब दूल्हा दुल्हन को देखता तो बहुत खुश होता, दुल्हन भी अपने दूल्हे को देख करके क्या होती, बहुत खुश होती है। तो वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको देख करके आनंदित आनंदित बहुत आनंदित होंगे। तो वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा राजा भी है। अगर वो हमारा राजा है तो हम उसकी प्रजा हैं, उसके आज्ञाकारी होना है, तभी तो वो हमारा राजा कहलाएगा। नहीं तो अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो राजा कैसे हुआ भाई, आप ही सोचिए। फिर वो हमें प्रतिफल देने वाला भी है। जो भी काम हम करते हैं इस दुनिया में, जो परमेश्वर ने हमसे कहा, विश्वासियों के प्रति, अविश्वासियों के प्रति, कलीसिया के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, जब हम परमेश्वर की दृष्टिकोण में अच्छे काम करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो वो हमें प्रतिफल देगा, हमें इनाम देगा, रिवॉर्ड देगा, है ना। और फिर वो हमारा मित्र भी तो है। अच्छा मित्र कठिन समयों में काम आता है, वो हमारे कठिन समय में हमारी अगुवाई करता है।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। फिर वो हमारा वकील भी है, वो परमेश्वर के सामने, पिता के सामने खड़ा होकर बोलता, भाई ये तो हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, इसके पाप धुल चुके हैं। वो वकील के समान वो हमारी पैरवी करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारा उद्धार करता है, सब कुछ वो हमारा बन जाता है। और ये जो संबंध है न सिर्फ यहाँ इस पृथ्वी में, लेकिन आने वाले समय में अर्थात स्वर्ग में जब हम परमेश्वर के साथ होंगे, ये तब भी ये संबंध चलता रहेगा। तो आइए हम इस संबंध के बारे में अपने आप को भी प्रभु का जीवन अपने आप में ढालें और दूसरों को भी इस अटूट और यूनिक एक अच्छे संबंध को दूसरों को भी बताएं।